A fool man is known by his speech and a wise man is known by his silence. एक मूर्ख व्यक्ति अपने स्पीच से ही उसका पता चल जाता है, उसके बात करने के ढंग से, और एक समझदार व्यक्ति की खामोशी से ही पता चल जाते हैं उसके गुण। चाणक्य कहते हैं कब, कहाँ, कितना बोलना है, कितनी मात्रा में बोलना है, अगर ये इंसान को समझ आ गया तो उसकी सफलता निश्चित है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हीरल ठक्कर और आज हम जानेंगे द पावर ऑफ साइलेंस। चुप रहने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सो चैनल पे बने रहे। अगर आप पहली बार ये चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहला बेनिफिट, इट ग्रैब्स द अटेंशन। चाणक्य कहते हैं अगर आप चुप रहते हो तो लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप मीटिंग में गए हो तो उधर 7-8 व्यक्ति बैठे हैं और सातों के सात व्यक्ति बात ही कर रहे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है, और जो 8वां व्यक्ति है वो सबके सुन रहा है, बट उसका ओपिनियन जो है वो सबके लिए ज़्यादा मैटर रखेगा क्योंकि वो सबकी सुन रहा है और लोग उसे सुनने के लिए तरस जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चुप बैठा है, बट वो जब बात करेगा तब उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट की जाएगी। सो साइलेंस में इतनी ताकत होती है कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ ही बात करे। साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा मौन धारण रखे, बट आपके शब्द वैल्यूएबल होने चाहिए, आपकी बातों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उस तरीके से माहौल क्रिएट करके बात करें। सो दोज हु आर कीपिंग साइलेंस, दोज हु आर अ साइलेंट पर्सन, दे जनरली ग्रैब द अटेंशन ऑफ द पीपल। कि लोगों को ये एक अंदर के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये बंदा क्यों नहीं बात कर रहा है, और जब वो बात करता है तो उसका ओपिनियन जो है वो रिस्पेक्टेड रहता है। सो ऑलवेज कीप साइलेंस, जहाँ ज़रूरी है वहीं बात करें। सेकेंड इज इट हेल्प्स इन नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब क्या? तोल मोल करना। अगर आप कोई डील फाइनल कर रहे हो बिजनेस की या फिर कोई जॉब की सैलरी फाइनल कर रहे हो तो तुरंत ही हाँ ना बोले, पहले उनकी सुन ले। अगर आप तुरंत ही हाँ बोल देते हो और कुछ सोच नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो और हाँ बोल रहे हो, तो सामने वाले का एक इम्पैक्ट, आपका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही गलत गिरता है। सो टेक टाइम, थिंक एंड देन यू से येस। ओके, तब तक वो सामने वाले के माइंड में आप एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, ये हाँ भी क्यों नहीं बोल रहा है और ना भी क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो सोच समझ के बात करिए। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन नेगोशिएटिंग द थिंग्स। थर्ड इज इट हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट। अगर कोई 2 फ्रेंड्स है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनकी सुने जा रहे हो और बाद में अंत में बोल रहे हो तो एक ट्रस्ट डेवलप होता है। सामने वालों को ऐसा लगता है कि ये बंदा मेरा सुन रहा है और भरोसे करने लायक है क्योंकि ये सभी मेरी बात सुन रहा है, प्रॉब्लम को समझ रहा है, उसको सॉल्यूशन दे रहा है। सो साइलेंट रहने से एक ट्रस्ट बिल्ट होता है रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशन हो। या फोर्थ इज सॉफ्ट पावर। ये साइलेंस एक सॉफ्ट पावर है हमारे पास। ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी जी ने अपनी जंग पूरी साइलेंस से ही जीती है। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं, बट अपनी स्किल, अपने साइलेंस रहने की स्किल से ब्रिटिशर से ये जंग जीती है। सो दिस इज अ सॉफ्ट पावर एवरीवन शुड अप्लाई। फिफ्थ बेनिफिट इज इट हेल्प्स, साइलेंस हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द लेजर शार्प फोकस। अगर हम बोलते ही जा रहे तो हमें पता नहीं हम क्या बोलते हैं। ज़रा काम रहे, ज़रा ठहर के बात करें, ज़रा सोच समझ के बात करें तो हम फोकस्ड रहते हैं। हमेशा हमें क्या बोलना है, कितनी मात्रा में बोलना है, और जहाँ आवश्यकता है वहीं बोले। गौतम बुद्ध हमेशा यही कहते हैं, बोलने से पहले आप ये 3 प्रश्न स्वयं को पूछ ले। क्या मेरा बोलना ज़रूरी है? क्या मेरे शब्द वैल्यूएबल है? और क्या मेरे शब्द कोई चेंज लेके आएंगे एनवायरनमेंट में? तो ही बात करें। साइलेंस रहना यानी पूरी तरह मौन रहना नहीं, बट जहाँ ज़रूरी है, जितनी मात्रा में जो वैल्यू के आप वर्ड्स बोल रहे हो वैल्यूएबल है तो ही बात करें, अतः शांत रहे। सो वीडियो अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना है।